इमेजिन करो आप स्कूल में हैं, लंच ब्रेक होने वाला है, हर बच्चा एक्साइटेड है और डिस्कस कर रहा है कि आज उनके पेरेंट्स क्या टिफ़िन में लाने वाले हैं। कोई कह रहा है डोसा होगा, कोई कह रहा है पूरी सब्जी होगी। भूख लगती है और आंखों में आंसू होते हैं और आप चुपचाप बाकी दोस्तों को खाना खाते हुए देखते हैं। दोस्तों, ऐसा ही होता होगा शायद हमारे पूर्वजों के साथ, जिनके लिए श्राद्ध में थाली नहीं सजती। देश भर में चल रहा है 16 दिनों का श्राद्ध, जहां लोग पिंडदान करते हैं और पंडितों को भोज कराते हैं और अपनी पूर्वजों की गति के लिए प्रार्थना करते हैं। लेकिन आपको ये जान के हैरानी होगी कि ये प्रथा सिर्फ भारत में नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया में है। मैक्सिको में शराब चढ़ाई जाती है, जापान में अपने पूर्वजों को बुलाया जाता है, चाइना में उन लोगों के लिए भी खाना रखा जाता है जो उनके परिवार के नहीं है। आज के इस वीडियो में हम एंसेस्टर्स को याद करने को रिलीजन के पर्सपेक्टिव से नहीं, बल्कि कल्चर के पर्सपेक्टिव से जानेंगे। और मैं आपको वो नज़रिया देने की कोशिश करूंगा जो शायद श्राद्ध और आपके पूर्वजों को लेके आपका नज़रिया हमेशा के लिए बदल देगा। मंदिर है, यहाँ पर पितरों के निमित्त तर्पण व पिंडदान करने का विशेष महत्व है। ये बात है हजारों साल पुरानी, जहाँ महादानी कर्ण के साथ भी ऐसा कुछ हुआ। स्वर्ग में उन्हें सोना चांदी ऐशो और आराम सब मिला, पर खाना नहीं। जब कर्ण ने पूछा मेरे साथ ऐसा क्यों, तो देवराज इंद्र ने बोला कि तुमने जिंदगी में सब कुछ दान किया, पर कभी अपने पितरों को खाना नहीं चढ़ाया। कर्ण ने कहा कि उनको तो अपने पितर के बारे में पता ही नहीं था। तब इंद्रदेव ने उस महादानी कर्ण को 16 दिन के लिए धरती पे फिर से भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों के नाम पे पिंडदान किया, पंडितों को भोजन कराया, जिसके बाद उन्हें खुद भोजन प्राप्त हुआ। No one left in the living world who remembers you. You disappear from this world. The final death. वहीं मैक्सिको में होता है दिया दी लोस मोरेटोस फेस्टिवल। अगर आपने कोको फिल्म डिज्नी की देखी होगी, तब आपको इसका रेफरेंस बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। फैमिलीज एक ऑल्टर सजाते हैं, जिसको ऑफरेंदास कहते हैं। उसके ऊपर रखते हैं अपने पूर्वजों की फ़ोटो, उनका फेवरेट खाना, टकीला, चॉकलेट, और उसको सजाते हैं मैरीगोल्ड फ्लावर से। लोग सिमेट्रीज में जाके ग्रेव्स को साफ करते हैं और वहाँ पे अपनी पूर्वजों की कहानी एक दूसरे को सुनाते हैं। वहाँ उसको लोग फेस्टिवल के रूप में बनाते हैं, ना कि किसी दुखद याद के लिए। लेकिन वहीं मैक्सिको में, जहाँ ऑल्टर घर के अंदर सजाया जाता है, वहाँ चाइना के अंदर खाना घर के बाहर रखा जाता है, कुछ इंडिया की तरह। क्योंकि वहाँ माना जाता है कि जो स्पिरिट्स होती हैं वो रोड, क्रॉस रोड या पार्क वगैरह में घूम रही होती हैं, भटक रही होती हैं। और सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी, वहाँ उन लोगों के लिए भी खाना निकाला जाता है जिनके कोई डिसेंडेंट्स नहीं है, यानी उनका कोई खुद का परिवार नहीं है जो उन्हें याद करे। और सोचो कितनी एम्पैथी है इसके अंदर। लेकिन वहीं स्पिरिट्स भटक जाएं तो उनको रास्ता दिखाना ज़रूरी है। इसलिए जापान में होता है उबॉन फेस्टिवल। फैमिली अपने घर के एंट्रेंस पे लैंटर्न जलाती हैं, ताकि उनके एंसेस्टर्स को पता चले कि उन्हें किस घर में जाना है और उनका वेट किया जा रहा है। उनके लिए बनता है छोटे स्पिरिट्स एनिमल, जैसे कि बैगन से बनता है गाय, भैंस, और ककड़ी से बनती है घोड़े। इसमें लॉजिक ऐसा कुछ है कि एंसेस्टर्स जब उनके पास आएंगे तो वो घोड़े पे बैठ के जल्दी से जल्दी आ पाएंगे, और जब उनके पास से जाएंगे तो वो गाय या बैल के ऊपर बैठ के धीरे धीरे जाएंगे। डिनर टेबल के ऊपर एक एक्स्ट्रा थाली और एक एक्स्ट्रा चेयर लगाई जाती है अपने पूर्वजों के लिए। लेकिन अब एंसेस्टर्स को बुला तो लिया है, भेजेंगे कैसे? तो वही लैंटर्न जो उन्होंने अपने एंट्रेंस पे लगाया था, उसको वो हवा में छोड़ देते हैं, ताकि वो रोशनी उनको वापस यूनिवर्स तक गाइड कर ले। और कुछ इस प्रकार होता है एक इमोशनल गुड बाय। इंडिया, मैक्सिको, चाइना, जापान, सबके अपने अपने तरीके हैं, पर एक चीज़ सबको जोड़ता है, खाना। क्योंकि खाना प्यार है, कनेक्शन है, मेमोरी है, और वो सबको एक साथ जोड़ता है। लेकिन कुछ लोग वैसे भी होंगे जो इन सब पे विश्वास नहीं करते कि अरे ये सब कुछ नहीं होता। वो पूछते हैं कि इसका क्या प्रूफ है कि एंसेस्टर्स आ भी रहे हैं या उनको खाना ये मिल रहा है। आपको एक प्रूफ मिले या ना मिले, लेकिन सबसे बड़ा प्रूफ आप खुद हो। आप एग्जिस्ट करते हो क्योंकि वो थे, उनके बिना आप एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन साइंस की बात माने तो ग्रेटिट्यूड शो करने से आपका स्ट्रेस कम होता है, एम्पैथी बढ़ती है। चाहे स्केप्टिक हो या बिलीवर, एक प्लेट खाना देना यह आपकी एम्पैथी दिखाता है। और मान लीजिए कि 0.01% चांसेस ये है
कि ये सब कुछ होता है, कि आपके एंसेस्टर्स आ रहे हैं और आप उनको इग्नोर कर दे रहे हैं। लेकिन कल को वही लोग जो ये सब मान्यता नहीं रख रहे थे, वो जब किसी के पूर्वज बनेंगे और गलती से उनके साथ ऐसा हो गया तो वो किसको ब्लेम करेंगे। डिज्नी की कोको फिल्म ने एक बहुत सिंपल सा मैसेज दिया है कि जब तक आप किसी को याद करते हैं वो आपकी यादों में ज़िंदा रहते हैं, लेकिन जिस दिन आप उन्हें याद करना बंद कर देते हैं उनका एग्जिस्टेंस उसी दिन से ख़त्म हो जाता है। और ये प्रथा सिर्फ भारत में नहीं पूरे विश्व में फॉलो की जाती है। तो हमको कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों के लिए हमको सोचना चाहिए। क्या आप जानते थे इस ग्लोबल पर्सपेक्टिव को? ये आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो इस बार अगर आप उन्हें याद करते हैं तो मुझे लगता है कि आपका नज़रिया कुछ अलग होगा। इस दुनिया में नर्क और स्वर्ग यही है दोस्तों। आपको किस साइड पे रहना है वो आप नहीं, आपके कर्म डिसाइड करते हैं। ऐसे ही कल्चरल नगेट्स को डीपली समझने के लिए देखते रहिए डेट हॉस्पिटैलिटी गाइड। मेक श्योर यू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड दिस इज अभिषेक साइनिंग ऑफ।